इंसानी जिंदगी में खुशियाँ और गम मिले हुए हैं। इंसान बड़ी खुशियों को हासिल करने के लिए छोटे गमों को कबूल कर लेता है। कुदरत ने भी इंसानी फितरी जरूरियात के लिए खुशियों के त्योहारों का एहतमाम किया है। ईद उल अजहा भी कुदरत का अता करदा त्योहार है, जो सुन्नत इब्राहिमी के तुफैल उम्मत मोहम्मदी को नसीब हुआ है। उम्मत मुस्लिमा का मुखीर तबका हर साल हलाल मवेशियों में से बेहतरीन का इंतखाब करके अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करते हैं। 18 करोड़ अवाम में से तकरीबन 5% अवाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं और बकिया अवाम को भी इसका हिस्सेदार बनाया जाता है। ईद उल अजहा मजहबी फरीजे के साथ साथ सकाफती शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। हुकूमती सतह पर न सिर्फ इसको सरकारी त्यौहार की हैसियत हासिल है, बल्कि इसमें हुकूमती इंतजामिया भी अपना किरदार अदा करती है। बहुत बड़े पैमाने पर तिजारती और इंतजामी सरगर्मियाँ तरतीब दी जाती हैं। मवेशी मंडियाँ सजाई जाती हैं। व्यापारी लाखों मवेशी हाँक कर मंडियों का रुख करते हैं। इंतजामिया वसीह बुनियादों पर अपना किरदार अदा करती है। लाखों अवाम मंडियों की खरीदो फरोख्त से लेकर मोहल्लों और घरों तक एक नया समा बन जाता है। हर शख्स इस मौके पर खुशी और मुसर्रत में डूबा दिखाई देता है। कुछ खुदगर्ज और मफाद परस्त अनासिर बकरा ईद के मजहबी और मिली त्योहार के मौके को भी हाथ से नहीं जाने देते। ऐसे लोग मवेशियों के व्यापारियों, इंतजामी अमले और ठगों की सूरत में अपना कभी किरदार अदा करते नजर आते हैं। गिरफ्त टीम ने बकरा ईद के मौके पर आवाम को लूटने वालों को बेनकाब करने का फैसला किया, जिसके लिए सबसे पहले व्यापारियों की सफों में मौजूद सादा लौह अवाम को लूटने वालों की जानिब कार्रवाई का फैसला किया गया। टूटे सींगों को चिपकाना, 4 दांतों में से 2 तोड़ या घिस देना, दुबले जानवरों को केमिकल पानी पिलाकर फुला देना, जानवरों को मसनूई रंग देना वगैरह जैसी जालसाजी किसी से ढकी छुपी नहीं। गिरफ्त टीम ने इन्फॉर्मर्स और स्पाई टीम को हरकत दी और मुख्तलिफ टास्क पर काम शुरू कर दिया। ये कलर किया हुआ है, देखो उसमें कलर जाहिर हो रहा है कि कलर किया हुआ है। कलर ऐसा चाहिए बिल्कुल पक्का कलर हमारे को ना, सुन ब्लैक चाहिए, लगे कि हाँ आगे काला कलर। जिस तरह अरब में सुर्ख ऊँट को नायाब तस्वुर किया जाता है, इसी तरह इस खित्ते में आम ऊँटों के मुकाबले में काले ऊँट को नायाब तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि काले ऊँट की कीमत आम ऊँटों के मुकाबले तकरीबन दुगनी होती है। वाज़ेह है कि इस तरह के काले रंग वाले ऊँट रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन मसनूई तौर पर किए गए काले रंग और कुदरती काले रंग के ऊँट में फर्क वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। एक गिरफ्त इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि मवेशी मंडी में आए हुए कुछ धोखेबाज व्यापारी आम ऊँट पर मसनूई काला रंग चढ़ाकर धोखाधड़ी के जरिए दुगनी रकम वसूल कर रहे हैं। इत्तला संगीन थी। गिरफ्त टीम ने फैसला किया कि ऐसे धोखेबाज व्यापारियों को फौरन बेनकाब करना चाहिए, ताकि सादा लो अवाम को धोखेबाजी का शिकार होने से बचाया जा सके। यार पक्का कलर करवा दे, 5000 ले ले, मैं कलर ऐसा लगे पक्का कलर है, कलर में कंजूसी नहीं कर, कलर पक्का करवा दे। लाख रुपए देंगे, 1.5 लाख हम रखेंगे, चाहे 1,30,000 मिले, 2,30,000 में डन हो या 2,20,000 में डन हो या 2 लाख में, तो ये हम 1 लाख रुपए देंगे, बाकी 1 लाख रुपए हम उससे ले लेंगे। मतलब वो भी तुझे देगा, बाद में हमारा एक बंदा यहाँ रुक जाएगा, ये तुझसे पैसे हमारे 1 लाख ले लेगा, 1 लाख रुपए तुझे दे देगा। अगर तू उस पर एग्री होता है, पसंद है, नहीं बड़ा है, इस तरह चाहिए, माँ का चाहिए ये वाली कलर करना, जेन्युइन कलर करना है, ऐसे ही कर देंगे। मवेशी मंडियों में जुनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध से मवेशी लाए जाते हैं। मवेशी मंडी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, गाय और बैलों का हिस्सा, बकरों का हिस्सा और ऊँटों का हिस्सा। स्पाई टीम का रुख मवेशी मंडी की ऊँट मंडी की जानिब था। स्पाई टीम ने एक एक करके ऊँट व्यापारियों के पास जाना शुरू किया। कलर में शिकायत तो नहीं मिलेगी? हाँ मगर वो बड़ा है, कलर में शिकायत तो नहीं होगी भैया पक्का? यार ये हम तो लोग जो लेते हैं ना, वो खुद करवाते हैं, हम उसको सीधी बात बताते हैं। एक फर्जी घाक की कहानी सुनाई कि वो अपने एक जानने वाले को यहाँ लाएंगे, सामने मौजूद कत्थई ऊँट पर मसनूई सियाह रंग कर दो, ताकि वो अपने साथ लाए हुए घाक से दुगनी रकम हासिल कर सके और इस पर व्यापारी को भी इस कीमत से ज्यादा रकम मिल जाएगी। कुछ व्यापारियों ने तो साफ इनकार किया, लेकिन कुछ बैठे ही इस इंतजार में थे। इन व्यापारियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनसे होने वाली गुफ्तगू की खुफिया रिकॉर्डिंग जारी है। आखिरकार एक धोखेबाज व्यापारी सामने आ ही गया। गिरफ्त नुमाइंदा ऊँट व्यापारी के पास पहुंचा और उसे फर्जी घाक की कहानी सुनाई। ऊँट व्यापारी जैसे इसी काम के लिए मुंतजिर बैठा था। नाजरीन आगे चलकर खुफिया रिकॉर्डिंग में इस ऊँट व्यापारी से होने वाली सौदेबाजी को मुलाहिजा करेंगे तो अंदाजा होगा कि धोखेबाज इस मुकद्दस फरीजों को भी अपनी हविस की भेंट चढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब एक और गिरफ्त नुमाइंदे ने मवेशी मंडी की बकरा मंडी का रुख किया। बकरों के बारे में बताते चले कि 1 साल के बकरे के 2 दांत होते हैं, जबकि 2 साल के बकरे के 4 दांत
प्राप्त होते हैं। 4 दांत के मुकाबले में 2 दांत वाले बकरे के गोश्त को ज्यादा लजीज और मुफीद समझा जाता है। यही वजह है कि 4 दांत वाले बकरे के मुकाबले में 2 दांत वाले बकरे की कीमत ज्यादा होती है। लिहाजा बाज धोखेबाज व्यापारी 4 दांत वाले बकरे के साइडों के दांत तोड़ देते हैं या घिस कर छोटा कर देते हैं। अब 30 हज़ार वाले भी तेरी रेंज में ना कि तुझे 30 हज़ार में निकालने 4 दांत वाले, उनके तुझे 2 दांत फिनिश करने। गिरफ्त नुमाइंदे ने एक फर्जी खातून घाक की कहानी बनाकर व्यापारियों से मुलाकात शुरू की। खुफिया रिकॉर्डिंग जारी थी। फर्जी कहानी में गिरफ्त नुमाइंदा बकरा व्यापारी से कहता है कि वो यहाँ डिफेंस में रहने वाली एक खातून को लेकर आएगा जिसे 2 दांत वाले 5 बकरे चाहिए। कल उस पार्टी को हम लेकर आएंगे। पार्टी को लाने के बाद हम ये करेंगे कि भाई ये 5 बाकी कमाल बिक गया है। वो बोलेगा कितने ज़्यादा, तो ये सब बातें तू ये करनी है 2 दांत। मैं उर्मू खोल के दिखा कि मुझे चेक। कुछ बकरा व्यापारियों ने तो इनकार किया, लेकिन कुछ ही देर में एक धोखेबाज व्यापारी मिल गया। गिरफ्त नुमाइंदे की फर्जी कहानी सुनकर बकरा व्यापारी ने 4 दांत वाले बकरों को 2 दांत बनाने पर हामी भर ली। नाजरीन, आगे चलकर इस धोखेबाज बकरा व्यापारी से होने वाली गुफ्तगू सुनकर परेशान होंगे कि कैसे कैसे धोखेबाज इस मुकद्दस इबादत को अपने घनौनी खसलत की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन व्यापारियों से होने वाली बातचीत आगे चलकर प्रोग्राम में देख सकेंगे, लेकिन इससे पहले एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का अहवाल। What you want, girl, just let me know. You could be my chamachello. पाकिस्तान टनर्स एसोसिएशन के मुताबिक रवां साल 25 लाख गाय बैल, 40 लाख बकरे, 8 लाख भेड़ों, दुम्बों और 30,000 ऊँटों की कुर्बानी मुतवक्के है, जिनका तखमीना कुछ यूं है। 25 लाख गाय और बैल की खरीदारी पर 75 अरब रुपए अखराजात आएंगे। 40 लाख बकरों की खरीदारी पर 60 अरब रुपए, 8 लाख दुम्बों की खरीदारी पर 12 अरब रुपए, 30,000 ऊँटों के लिए 2 अरब रुपए के अखराजात का इम्कान है। यूं 150 अरब रुपए लागत के जानवरों की कुर्बानी मुतवक्के है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ हैं। डॉक्टर्स मौजूद है? बिल्कुल, यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं? मौजूद है, टोटल 30 डॉक्टर मौजूद हैं। ये तुमने लगाया पूरा ना? खुली बदमाशी है। कराची में इंतजामिया के तहत लगाई जाने वाली मवेशी मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होने का एजाज हासिल है। मवेशी मंडी में यौमिया लाखों अफराद खरीदो फरोख्त और शुगलखोरी के लिए आते हैं। एक ऐसी जगह जहां लाखों की तादाद में मवेशियों की मौजूदगी और इंसानों की आमदोरफ्त हो, वहां गंदगी और गलाजत और वबाई अमराज का फूटना लाजमी अमर है। इसीलिए इंतजामिया की जानिब से वसी पैमाने पर हिफाजती, तिब्बी, बिजली और पानी वगैरह के इंतजामात किए जाते हैं। लेकिन शहर भर में कई जगह छोटी छोटी खुद साख्ता मवेशी मंडियां सजा ली जाती हैं। शहरी भी शहर के बाहर होने के बजाय करीब व जवार में मौजूद मंडियों का रुख करने लगते हैं। खुद साख्ता मवेशी मंडियों की ना कोई इंतजामिया होती है और ना जिम्मेदारान। थोड़े ही वक्त में गंदगी और गलाजत के साथ ताफुन और बीमारियां भी फूटने लगती हैं। करीब की आबादियों में बसने वालों की जिंदगी अजीरन हो जाती है। ट्रैफिक का जोर गुजरगाहों को तंग और मुसाफिरों को बतंग कर देता है। ये सारी तबाहाली अपनी जगह, बस खबर नहीं होती तो जिम्मेदारों को। गिरफ्त टीम ने ऐसी खुद साख्ता गैर कानूनी मवेशी मंडियों को बेनकाब करने की ठानी और गिरफ्त स्पाई टीम को टारगेट दिया। हरकत में आने की देर थी कि गैर कानूनी मवेशी मंडियां सामने आने लगी। न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, मूसा कॉलोनी और सफूरा गोट जैसे शहर के मारूफ इलाकों में खुलेआम गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। बनने से पहले क्यों लगा दिया? बनने से पहले क्यों लगा लिया? भाई ने लगवाया। कौन सा भाई है? बुलाओ उसको फोन करके। सोरो और नाराज वीडियो थी हमारे बगल के टाउन में। क्या नाम है? जफर। क्या करते टाउन में? टाउन में आप टाउन से आए? नहीं, टाउन से नहीं आए, किसी और से लग गया। बात कराना उसको मेरी। NOC बन रही है और उससे पहले से लगा लिया। मतलब खुली बदमाशी है। यार ये किसने लगाया है? जो वही थे। कौन सा वही? वही उन मिलाओ उसको। वो गए हुए भी आ जाएंगे। नंबर नहीं है यार। यार आप बैठे हो, आपके पास नंबर ही नहीं है। मोबाइल नहीं। किसकी NOC है आपके पास? किसकी NOC है? लेकिन मेरा ख्याल वो बनाए हुए आए थे ना, ये आए थे खाने वाले, टाउन वाले भी आए थे। खाने वालों को चक्कर ही नहीं है। कौन वाले? टाउन वाले आए थे। उसने बोला 28 नंबर पे आना, बता कर गए मेरे को। 28 नंबर कमरे पे। तो आपने बगैर NOC लगे उसी लगा लिया? तो भाई को बताऊँ, मैं तो खुद उनके साथ मजदूरी कर रहा हूँ।
गैर कानूनी मवेशी मंडियों में एक जानलेवा खतरा कोंगो वायरस की सूरत में फैलने का इम्कान इसलिए भी बढ़ जाता है। इंतजामिया के तहत लगने वाली मंडियों में मुहलिक जरासीमों के खिलाफ फ्यूमिगेशन का अमल भी गाहे बगाहे जारी रहता है। नाजरीन, खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये गैर कानूनी मंडियां कोई चोरी छुपे नहीं बल्कि खुलेआम इंतजामिया की जिम्मेदाराना रवैये का सबूत पेश कर रही हैं। पहली बात यह कि कोई परमिशन नहीं दी जा रही किसी किस्म की मंडी की भी, डीएमसी की तरफ से भी नहीं दी गई। उन्हें भी हमने क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कोई परमिशन ना हो। पहले होता था कि न्यू कराची के एरिया में कहीं मंडी लगती थी लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं दी गई। आपको पता है कि बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कई लोग जो हैं वो आ जाते हैं और इस किस्म का कारोबार करते हैं मवेशियों का। लेकिन हमारी स्टेट पॉलिसी तो ये है कि इस दफ़ा तो हमने बल्कि जो लोग कंबाइंड जानवर खड़े करते थे पार्क्स में उसको भी कोई इजाज़त नहीं दी गई। और जहाँ भी मेरे पास एप्लीकेशन भी आई है तो आई हैव सिंपली रिटन अ बिग नो, दैट इज नॉट अलाउड। एक तरफ गैर कानूनी मंडियां और दूसरी तरफ धोखाधड़ी। ऊंट मंडी में व्यापारी नुमाइंदा गिरफ्त के सामने आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। बाकी सब पे कलर हुआ है, ये ओरिजिनल काला ऊँट है। ये वाली माजा कलर तो लगाऊं, कलर जेन्युइन कलर करना, पक्का कलर चाहिए एकदम का। कलर में शिकायत ना हो, कलर के भले अच्छा वाला कलर ले लो, 1000 रुपए ज्यादा मगर देने पड़ेगा। पैसे दे देंगे जब देंगे तो कलर मंगवाऊंगा भजन में। कितने का आता है? कितने का कलर है? 2000 का है। तुम 3000 लेना, कलर जबरदस्त करना हमारे मन। कलर अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, ये देखो ये लाल, ये भी ये मेरा काम है। उसमें क्या लगा है पता है? दिख रहा है, ये क्या है पता है? इसमें मेहंदी डाली है, मेहंदी हाथ वाली गाड़ी। हाँ तो लाल लाल दिख, मतलब उसमें काला होना चाहिए, जेन्युइन काला लगे। काला पहना ना सूट, ऐसा होगा बिल्कुल ऐसा लगेगा। ये हाँ लेकिन पता है, पर उसको बोलना है हाँ भाई ये हम जिम्मेदारी अच्छा बिल्कुल ऐसे ही काला होगा, शिकायत तो नहीं मिलेगी काले की। नहीं पक्का होगा। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम के आगाज में देखा था अवाम से जालसाज करने वाले व्यापारियों की धोखाधड़ी। अब हम दिखाते हैं धोखेबाज ऊंट व्यापारी और बकरा व्यापारी से होने वाली खुफिया रिकॉर्डिंग में सौदेबाजी की गुफ्तगू, जिसमें दोनों ने खुलकर अपने नापाक अज़ाइम का इजहार किया। कितने मांग रहे हो इसके? मांग रहा है 1,60,000 का। ये काला कलर होया हुआ है इस पे या काला जेन्युइन है? ये इस पे कलर तो नहीं होया हुआ? क्या गारंटी है कलर नहीं होया हुआ? पानी मार के उतार के चेक कर ले। पक्का कलर है ना? हाँ पक्का कलर। अभी तुम बोलो कलर ही नहीं होया हुआ। कलर है, उतरेगा नहीं ये। ये कलर होया हुआ उतरेगा नहीं? नहीं उतरेगा, पक्का कलर होया हुआ। पक्का कलर हुआ। हमारा आ रहा है दोस्त, उसको लेना है ऊँट, तो हमें कोई हल्का ऊँट दिखाओ जिसमें तुम रंग कर दो, रंग के हम पैसे देंगे। तो लोग काला, उसको बोलना काला है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल ये पैदा ही काला हुआ है और 3 लाख रुपए बोल रहे हैं उसको। उसमें ये कि हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए ऊँट के दिलवा देंगे, 1 लाख रुपए हम तीनों रख लेंगे। दोबारा हम तेरे को दे देगा, 10 लाख है कि 2 दांत है, दांत खोल के देखो, दांत खोल के दिखाओ। नाजरीन, साफ तौर पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि धोखेबाज ऊंट व्यापारी ने कत्थई ऊंट को मसनूई काला रंग करने पर किस तेजी से हामी भरी है। सादा लोह घाक कैसे उनके मकरू फरेब में फंस जाते हैं और दुगनी रकम दे जाते हैं। अब नाजरीन को धोखेबाज बकरा व्यापारी से होने वाली सौदेबाजी की खुफिया रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाती है। एक पार्टी के 4 होंगे, एक पार्टी के, मगर लाऊंगा मैं दोनों को एक साथ। एक 4 लेगी और एक लेगी। 4 वाले जो दांत वाले ना वो दिखा जरा कितने साइज के क्या है। अच्छा कर छोड़ 2 दांत करने हैं उसके। अब तू घिसेगा या तोड़ेगा पहले ये बता। तोड़ने भी आते हैं? तोड़ने में शनाख्त तो नहीं होगी? नहीं, सभी 2 लोग को तोड़ते हैं, 4 को 2 बना देते हैं। हाँ यही तो बनना है। खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा किया जा सकता है कि बकरा व्यापारी किस तरह 4 दांत वाले बकरों के 2 दांत तोड़कर बेचने के लिए राजी है। यहाँ इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। व्यापारियों को मवेशी रखने के लिए जगह मुहैया कर दी जाती है। इंतजामिया को जगह मुहैया करने के बाद जालसाज व्यापारियों पर गहरी निगाह रखने की जरूरत है ताकि सादा लोह अवाम को लूटने से बचाया जा सके। मवेशी मंडी को भी इंसानी तबकात की तरह 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अमीरों की VIP मवेशी मंडी
और मुतवस्सित तबके की आम मवेशी मंडी। VIP मंडी को शादी हॉल की तरह ज़ेब व ज़ीनत दी जाती है। मवेशियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। एक्टर्स और एक्ट्रेस के नामों पर नाम रखे जाते हैं। VIP मवेशी मंडी में मवेशी से ज्यादा खरीदने वालों के स्टेटस की कीमत ली जाती है। दूसरी जानिब मुतवस्सित तबके के लिए मवेशी मंडी का हिस्सा खुली छत और जमीन। इस मंडी में सिर्फ मवेशी की ही कीमत अदा की जाती है। मवेशी मंडियों में लाखों मवेशियों की खरीदो फरोख्त और करोड़ों अफराद की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। इस मौके पर इंतजामिया की खिदमत अहम तरीन होती है। जरा सा गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी भी बड़े मसले का पेश खेमा साबित हो सकता है। कराची की मवेशी मंडी में मौजूद इंतजामिया से गुफ्तगू में अहम उमूर ज़ेरे बहस आए। ईद उल अज़हा के मौके पर गिफ्ट की स्पेशल एपिसोड के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मवेशी मंडी हर साल की तरह इस साल भी कायम की गई है कराची शहर में, जो कि 950 एकड़ पर यह कायम की गई है, जिसमें से 750 एकड़ बड़े जानवरों के लिए और 200 एकड़ छोटे जानवरों के लिए मख्तस किया गया है। इसके साथ साथ जो फीस ली जा रही है हर जानवर के मुताबिक, बड़े जानवर के लिए 1000 रुपये, छोटे के लिए 600 रुपये ये फ़ीस ली जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर ATM मशीन्स भी हैं, 45 RC मसाजिद भी कायम की गई हैं, बैंक्स भी कायम किए गए हैं, फायर इंजन्स भी हैं, सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर पानी का भी इनका एक तरीक़ाकार है कि हर जानवर के मुताबिक कितना पानी मुहैया करना है। बड़ा जानवर है तो कितना करना है, छोटा तो कितना करना है, उसके चार्जेस हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं मवेशियों की, जानवरों की ख़रीदारी के लिए, कुर्बानी के लिए। और आज हम मवेशी मंडी का जायज़ा लेंगे और हम देखेंगे कि लूप होल्स कहाँ पर है और कमी कहाँ पर है और उसके सद्देबात के लिए इनकी जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कोरोना वायरस की वजह से आजकल लोग काफ़ी परेशान हैं और हमने ये सुना कि आपकी मंडी में भी एक शख्स कोरोना वायरस की वजह से एक्सपायर हुआ, तो उसके सद्देबात के लिए कोरोना वायरस से जानवरों को बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए? नंबर 1 तो मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि हमारी मंडी से कोई भी बंदा कॉन्गो वायरस से नहीं मरा। जो बंदा मरा है वो मलीर मंडी का था और हमारी मंडी कॉन्गो फ्री है। हमने जब मंडी लगने से कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं मौजूद है? टोटल 30 डॉक्टर मौजूद हैं, 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। जो उनके साथ पैरामेडिकल के स्टाफ है जो उनको सपोर्ट करता है। हर डॉक्टर के साथ 2 स्टाफ है। जो नबी साहब 26 ब्लॉक्स हैं, 5 VIP हैं, 21 जनरल ब्लॉक्स हैं, तो फ़ी कलेक्शन का क्या निज़ाम है आप लोगों का? देखिए, यहाँ पे जो 26 ब्लॉक में से 5 जो हैं वो VIP हैं, जिनके आपके देखें टेंट वगैरह वाले हैं, ये आते हैं जिनके। और बाकी हमारे जो 21 ब्लॉक है वो जनरल ब्लॉक है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, पार्किंग का क्या निज़ाम है? क्योंकि हमने देखा बाहर भी पार्किंग है, अंदर भी पार्किंग है। अंदर के लिए स्टिकर्स इशू किए गए, उनकी क्या फ़ीस ली गई? अंदर के लिए जो पार्किंग तो पहले हमारी फ्री है। जो विजिटर्स आते हैं वो पार्किंग फ्री है। हाँ, जो अंदर के लिए हमने पार्किंग फीस है वो मोटरसाइकिल के लिए 3000 रुपये और कार के लिए 5000 रुपये। ईद उल अज़हा के मौके पर कहीं जाएगा मत, मज़ीद जानिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ये तो बड़ा खूबसूरत सा जानवर है, इसका क्या नाम है? करप्शन। करप्शन? करप्शन नाम है इनका? क्यों? बस खाता ज़्यादा इसीलिए। तो जानवरों के कुछ नाम भी रखे जाते हैं। ये तो बड़ा खूबसूरत सा जानवर है, इसका क्या नाम है? पांडा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ नाम भी रखे जाते हैं। इस जानवर का नाम पैंडा है क्योंकि इसका शायद कलर ऐसा है, और फिर जब इनके ओनर्स मुखातिब करते हैं, इनसे पूछते हैं, तो वो वही नाम लेकर, और अमूमन नाम भी बड़े खूबसूरत से होते हैं, फ़नी से भी होते हैं। एक बहुत खूबसूरत जानवर लाए हैं हमारे पास, क्या नाम है इसका? करप्शन। क्या? करप्शन। करप्शन? करप्शन नाम है इनका? क्यों? बस खाता ज़्यादा इसीलिए। दूसरों का चारा भी खाना। ये मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से नाम रखे जाते हैं, और ये बता रहे हैं कि इतना खूबसूरत सा जो जानवर है इसका नाम है करप्शन। तो मैंने रीज़न पूछा इनसे, वजह पूछी है करप्शन नाम की, तो ये बता रहे हैं दूसरे जानवरों का भी चारा खा लेते हैं। वो तो खैर इनके साइज से भी हमें अंदाजा हो रहा है। अच्छा जी हाँ। चलो, ये है तो बहुत खूबसूरत। इनकी कीमत क्या है? 25 लाख मांग रहे सेठ जी। 25 लाख मांग रहे। 25 लाख? महंगा नहीं? तो महंगा, खाते भी ज़्यादा। इस वक्त कराची की मवेशी मंडी में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जहांगीर चौधरी साहब भी आ चुके हैं। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंतज़ामिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर हो रही हैं? क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग शिकायत करते हैं जनाब रवैया दुरुस्त नहीं होता, तो इसमें क्या सदाकत है? सर, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल साहब को ये कंप्लेंट नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैं असल में खुद व्यापारी हूँ
और मुझे पता है व्यापारी के मसाइल क्या हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें उनकी होती हैं, और मैं अपने व्यापारी भाइयों को पूरी इज्जत दे रहा हूँ मैं, और उनकी बात सुन रहा हूँ मैं, उनकी बात मान रहा हूँ मैं, और जिस हद तक हो सकता मुझसे मैं उनके मसाइल हल कर रहा हूँ मैं। आपके ख्याल में कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कीमतों का तयन हो सके? कीमतों का अगर बनना चाहिए तो उसके लिए किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह बनाया जा सकता है? कीमतों तयन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारी, जो भी हमारे फार्मर हैं, वो जिस तरह मेहनत से और जिस तरह खर्चा करके वो जानवरों को पालते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं, तो उसमें कीमतों का तयन क्या हो सकता है? वो तो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो किस रेंज का, किस तरह का वो वहाँ पर लेना चाहता है, सस्ता लेना चाहता है, महंगा लेना चाहता है। तो इस मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हर रेंज बंदे की है, 50,000 से लेके 10 लाख तक, 15 लाख तक जानवर यहाँ पे बिकते हैं। देख रहे हो यहाँ पर बड़े खूबसूरत से जानवर नजर आ रहे हैं, वाइट कलर के भी हैं, तो इनका भी कोई नाम है यहाँ पर? कौन है जिनसे हम पूछ सकें? नाम नहीं है, ये बेनाम है। अच्छा, इनकी कीमत क्या कीमत है इनकी, आपको कैसे तय की है? तय की जो लुक होती है इसकी, फॉर एग्जांपल हम इनकी बात कर लेते हैं, इनकी क्या कीमत है? सर इसकी कीमत 5-6 लाख होगी, 5 से 6 लाख। और ये जो सामने? हाँ, ये 7 से 8 लाख का। खासा एक्सपेंसिव है। और वो सामने? असल में हर जानवर की अपनी खूबी है, अपनी खासियत है, उसकी नस्ल कुछ और है, इसकी कुछ और है, डिपेंड करता है कि जानवर की कंडीशन क्या है, उसकी लुक क्या है, उसकी नस्ल कौन सी है, उसके तय से, उसके हिसाब से हम लोग इसकी कीमत रखते हैं। जी बिल्कुल। कीमतों की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि रेट्स बहुत ज़्यादा है, और अगर हम बात करेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि रेट्स बहुत ज़्यादा है। बाकी जो व्यापारी हैं वो अपने तौर पर तय करते हैं कि जानवर की कंडीशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, लुक कैसी है, और उसमें उसका वज़न कितना है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के इनकी कीमतों का तयन ये लोग करते हैं। और लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और ये देखा जानवर माशा कितने खूबसूरत जानवर इन्होंने पाले, कितने शौक से पाले हैं, और कितना खर्चा करके किया है। ये सब खर्चा तो किया, लेकिन होता फिर ये है कि ये रेंज में नहीं रहते हर एक किसी की ये जानवर। आपकी बात सही है, लेकिन जिन लोगों की ये रेंज है वो यहाँ से बखुशी लेके जाते हैं इनको, और जाहिर बात ये भी पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो जाहिर बात ये कस्टमर्स के लिए करती हैं, इनका वो कस्टमर इनके पास है, इसलिए ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, जिस तरह करती हैं। ये भी देखते हैं कि जैसे एक मॉल्स में विंडो शॉपिंग एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, बहुत से लोग परचेजिंग के लिए नहीं आते, घूमने आते हैं, तो हम देखते हैं कि मवेशी मंडी में हर साल लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने भी आ जाते हैं, तो वो इतना एंजॉय करते हैं। लेकिन ये देखना, इसमें इन लोगों का, अफरीदी जैसे लोगों का इसमें बड़ा मेन रोल है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतना खूबसूरत पंडाल सजा के लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं और उनको यहाँ पे आने का मौका देते हैं, ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आके इसको देखें, इंजॉय करें। और एक खौफ सा है, वो है कॉन्गो वायरस से, तो उसके सद्देबाब के लिए कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर मुहैया की गई हैं और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? लेकिन सब जो कॉन्गो वायरस है वो टिक्स से होता है, और टिक्स के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आयोमिक वगैरह होती है, स्प्रे होती है, वो लगाई जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे हम KMC वाले बैठे वो भी चेक करते हैं, हम खुद भी अंदर भी विज़िट करते हैं, जाते हैं, दिन में 3 से 4 घंटे हमारा अंदर का विज़िट होता है, हम एक एक चीज़ को हाथ लगा के बाकायदा देखते हैं। सिर्फ लोगों से ये इल्तिमास है कि यहाँ पे जो आएँ अपने साथ ग्लव्स लेके आएँ, मुंह पे मास्क लेके आएँ, और ज़्यादा जानवर से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट ना करें, वो बेहतर है। ये एहतियात कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उनके लिए ये बेहतर है, सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये जहाँ पर खरीदार आते हैं, खाना भी खाते हैं और इसके साथ साथ रिलैक्स होकर परचेजिंग भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कीमतों को आप किस निगाह से देख रहे हैं? माजी की निस्बत कीमतों में कोई फ़र्क है, ज़्यादा है या कम है? अभी तो ज़्यादा ही है, जहाँ जहाँ हमने पूछे ना। कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? यार सब 1+ है, हम लोग 1 से ऊपर ही है जो पूछे जानवर। 1 लाख से ऊपर ही सारे? हाँ, यही चल रहा है। और जानवर कैसे हैं? जानवर तो अच्छे हैं, हर साल की तरह खूबसूरती है, मगर अच्छे जानवर हैं ना। तो आप क्या समझते हैं कि अगर 1 लाख से ऊपर ही है तो आम लोग की रेंज में कैसे आएंगे? 5-10 हज़ार रुपये तो आगे ही है हर साल रेट। साल बढ़ रहे? हाँ, हर साल तो बढ़ता ही है नॉर्मल जानवर पर 5-10 हज़ार रुपये। आप बताएं, कीमतों से मुतमईन है? कीमतें तो बस हर साल की तरह थोड़ी सी ऊपर होती हैं, लेकिन ये है कि कुर्बानी तो करनी है, तो अपनी रेंज के मुताबिक जो है देना पड़ता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा माजी की निस्बत, हमारा लिए एक मजहबी फरीज़ा है, तो थोड़ा सा दिखावे का अंसर ज़्यादा शामिल हो गया? कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसको, लेकिन ये है कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है वो अपने शौक़ के लिए तो पहले तो सारे विज़िट पूरी करेगा मंडी को, लेकिन एट दी एंड वो लेता अपनी रेंज के मुताबिक ही है जो उसका है। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
जब ईद करीब आ जाए तो आप लोग अपनी कीमतें कम कर? डिपेंड करता है, जिसके जानवर ज़्यादा होंगे वो सस्ते में बेचेगा, जिसके पास कम होंगे वो अपने रेट में बेचेगा। कीमत से मुतमईन है? बस यार नसीब का सौदा भाई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जानवर पहुँचा दिया करते हैं तो आप क्या किराया वसूल करते हैं? जगह के एरिया के हिसाब से तो चलें, फॉर एग्जांपल यहाँ से गुलशन इकबाल लेके जाना हो जानवर तो जी 1500 रुपये मांगते हैं, 1200-1300 में ले जाते हैं। अरे जब जानवर बाहर जाते हैं तो कहीं आपसे दोबारा तो नहीं कोई रकम ली जाती? दोबारा नहीं लेते, एंट्री पे जो ना एक दफ़ा में लेते हैं 250 रुपये, और पुल के नीचे पुलिस वाले खड़े हैं वो उनको वो भी ले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? वो 50 रुपये लेते हैं भाई हर दफ़ा। आप अगर दिन में 10 दफ़ा जाएंगे आप 50 रुपये देंगे? हाँ, वो हर दफ़ा लेते हैं। ये तो अलमिया है कि खरीदारी करके जब लोग जा रहे होते हैं तो इन लोगों को, इनका कहना है कि दिन में 10 बार जाएंगे 10 बार इनको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये कुछ लोग खरीदारी करके जा रहे हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। क्या खरीदा? बचिया। कितने की? 2 5 और एक 190, 395 टोटल। कीमत से मुतमईन है? बस यार नसीब का सौदा भाई, जिसका लग गया लाल है, जिसका नहीं लगा झूले लाल है। एंजॉय भी कर रहे हैं? एंजॉय भी कर रहे हैं साथ? हाँ, बेहतरीन एंजॉय, वीआईपी माहौल। और भी कुछ नौजवान है जी, आप भी परचेजिंग भी की और इस तरह बड़ा वालेकुम सलाम, बहुत एंजॉय करते हुए आप जा रहे हैं, तो कीमतें कैसी लगी आपको? कीमतें तो इस दफ़ा बहुत बढ़ाई भी हैं, लेकिन फिर भी मुनासिब कीमतों में जानवर मिल रहा है अगर बंदा ढूंढे तो। ये कितने कितने की परचेज की आप? ये हमने परचेज किए हैं तकरीबन 4 लाख की। 4 लाख की? जी जी। अच्छा, और ये गाड़ी का आप कितना किराया दे रहे हैं? गाड़ी तो हमारी अपनी है। अच्छा, ये आपकी अपनी है। कराची मवेशी मंडी में वीआईपी के अलावा जो जनरल कहलाते हैं ब्लॉक्स बनाए हुए हैं उन्होंने, जिनके नाम 1 2 3 4 5 इस तरह रखे गए, वहाँ पर जानवर निस्बतन सस्ते होते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, ये व्यापारी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत। लियाकत साहब, कितने से कितने रुपए तक का जानवर आपके पास दस्तयाब? 3 लाख। आखिरी 3 लाख, और कम से कम? कम से कम 76,000। 76 का भी है। अच्छा, दूसरा हमें ये बताइएगा कि कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं आपके पास? ऑस्ट्रेलिया है, देसी है, और फरीजान है, और छोटा ब्राउन है, चोलिस्तानी है। अच्छा, क्या ज़्यादा देसी जानवर पसंद किया जाता है क्या? जी, देसी ज़्यादा पसंद? ज़्यादा देसी पसंद करे जाते हैं। शायद उसका टेस्ट अच्छा होता है इसलिए? हाँ जी। अच्छा, लियाकत साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर आपको सहूलतें कैसी मैसर हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? पानी मिल रहा है, तमाम सहूलतें मिल रही हैं आपको इंतज़ामिया की तरफ से? जी, सब सहूलत सही है। अच्छा, लोगों की एक शिकायत है कि आप लोग ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जैसे जो जानवर अच्छा होता है, कलर होता है, वो उसका अच्छा रेट भी होता है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं, ये इस जानवर की क्या कीमत है? इस जानवर की कीमत है 95। अच्छा, ये 95 का है जी। और अच्छा, फिर भाव ताव भी होता है, डिस्काउंट का कमी बेशी, लोग ज़रा बहस तकरार होती है, कहा जाता है, तो आप कीमतें कुछ कम कर देते हैं? हाँ, कर देते हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, अभी ईद में चंद रोज़ बाकी हैं, लोगों का रश हर साल की तरह है, कम है या बढ़ गया है? नहीं, कम है सर। इस दफ़ा कम है? इस दफ़ा कम है। अच्छा, कम क्यों है? क्या कीमतें ज़्यादा है इसलिए? नहीं, कीमती ज़्यादा नहीं है, जिस जिनके प्लाट है ना मंडी के, वो अपने उधर मकान खड़े कर रहे हैं, इस वजह से मंडी की जगह कम है। अच्छा, जगह कम है? जगह कम है, उस वजह से आपको लगता है कि लोग कम आ रहे हैं? लोग कम आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि मेन मवेशी मंडी तो है, लेकिन शहर में छोटी मंडियाँ भी लगाई जाती हैं, तो अक्सर लोग वहाँ से भी खरीदारी कर लिया करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बाज़ लोग बाकायदा तौर पर व्यापारी नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ जानवर लेकर पाल लेते हैं और जनरल टेंट में कुछ अपने जानवर ले आते हैं और कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। हम पूछेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं व्यापारी। आपका ताल्लुक कराची से? जी बिल्कुल, कराची से ही है। तो आपने छोटा सा बिजनेस किया मेरा ख्याल है, चंद जानवर लेके? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका प्रॉपर प्रोफेशन तो ये नहीं है? नहीं, प्रोफेशनल तो मेरा दूसरे, बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, तो बस एक ये शौकिया तौर पे जो है ये काम शुरू किया है। तो फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी किया? जी जी, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स हैं? जी, फ्रेंड्स हैं, भाई वगैरह हैं, हम लोग सब ने मिलके जो है ये फर्स्ट टाइम किया। कितने जानवर हैं आपके पास? तकरीबन 21 देसी हैं, ऑस्ट्रेलियन है, सब है, मिक्स? जी, मिक्स। अच्छा, रेट्स का तायुन आपने कैसे किया है? रेट्स का तायुन तो बेसिकली यही एक फार्मूला है, जो मार्केट में जो चल रहा है, जो मार्केट रेट है, जो उसी हिसाब से ही तायुन होगा। मतलब जो एट द टाइम जो चल रहा है, तो रेट तो एग्जैक्टली कोई फिक्स नहीं, जो मार्केट जिस दिन की चल रही है उसी रेट से हिसाब से वही इसी तरीके से ही तायुन होगा। अच्छा, लोगों का ख्याल है कि इस बार माजी की निस्बत कीमतें ज़्यादा हैं, क्या ये सच है? अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुई है, तो थोड़ी बहुत तो इनिशियली स्टेज पे तो हाई है, बट आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह
करीब आता जाएगा टाइम तो कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब ईद करीब आ जाए तो आप लोग अपनी कीमतें कम कर दें? डिपेंड करता है, जिसके जानवर ज़्यादा होंगे वो सस्ते में बेचेगा, जिसके पास कम होंगे वो अपने रेट्स में बेचेगा। आपको लगता है कि आपके 21 जानवर हैं तो ईद तक ये सब फरोख्त हो जाएंगे? इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की तरफ से। हम लोग कराची की मवेशी मंडी में मौजूद है। हालिया बारिशों में यहाँ पर खासी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई और यहाँ पर पानी जमा हो गया था, लोगों को भी आने जाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ 5 जानवरों की हलाकत हुई। लेकिन यह कि मवेशी मंडी की इंतजामिया ने बहुत तेज़ी से इस पर काबू पाया सिचुएशन पर, और यहाँ पर मट्टी डलवाई गई, यहाँ पर पानी को सक किया गया, पानी को सक करके मशीन के ज़रिए पानी को बाहर निकाल दिया गया। गर्ज के इन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की। यहाँ के PRO हमारे साथ मौजूद है, नवी साहब, हालिया बारिशें भी खासी शदीद थी, यहाँ पर भी हम देखते रहे, न्यूज़ में भी देखते रहे, खासी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, तो उसका सद्देबाब आपने कैसे किया? देखिए, बारिश जो हुई काफ़ी 2 दिन काफ़ी हुई है, जिससे काफ़ी परेशानी हुई उसको रिकवर करने में, क्योंकि उसके साथ हवाएं भी थी, उसके टेंट भी काफ़ी वो डैमेज हुए थे। 2 दिन से हम स्प्रे करवा रहे हैं, जो आज भी गाड़ियाँ आई थी, कल भी आई थी, वो स्प्रे कर रहे हैं और इसको हम जितना भी रोक सके कोशिश कर रहे हैं। कुर्बानी के इस त्यौहार पर एक अहम तरीन मसला कुर्बानी की खालों का होता है। फलाही, मजहबी और सियासी तंजीमों के दरमियान कुर्बानी की खालों के हुसूल के लिए दौड़ उरूज पर होती है। शहर भर में बैनर्स और पोस्टर्स चिस्पा नजर आते हैं। पिछली दिहाइयों में शहर कराची में कुर्बानी की खालें ठीक ठाक कशीदगी और तसादुम का बाइस भी रही हैं। ताहम रेंजर्स ने कुर्बानी की खालों की वजह से होने वाली कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और किस तरह ईद उल अज़हा के मौके पर भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चीयरिंग करते हैं। एक बकरे के 4 में से 2 दांत निकाल दिए जाते हैं। यकीनन जिसने भी वो बकरा खरीदा होगा उसके इल्म में भी जाऊँगा किस तरह चीयरिंग होगी, और सुन्नत इब्राहिमी के मौके पर भी ऐसे अनासर नजर आते हैं जो बेहद अफसोसनाक है। हमें खुद एहतियात से काम लेना चाहिए। आप मैं भी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, drift@expressnews.tv। इसके साथ साथ स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप उससे रब्ता कर सकते हैं, और फेसबुक पर हमारा पेज ड्रिफ्ट के नाम से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम हाशमी और ड्रिफ्ट टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।